औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वक्त बहुत कम है क्योंकि हमारे चांद पाशा साहब को वेलकम स्पीच देने का मौका दिए, लेकिन उन तमाम चीज़ों पर रोशनी डाल दी कि कहाँ से खुद्दूस साहब से लेके हम हेगड़े नगर हज भवन तक, तो काफ़ी अच्छी डिटेल उन्होंने आपको जानकारी दी है। लेकिन बहुत शुक्रिया उनका, बहुत बहुत मुबारक आप सब हाजियों को। 2022 का हज होने जा रहा है। बड़े खुशकिस्मत लोग हैं आप हाजी लोग, माँ बहन लोग, कि जो है ऐसे हालात में ऊपर वाला आपको चुन लिया है। ये बड़े किस्मत वाले हैं, बड़ा मुबारक हो आपको। अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक स्टेट हज कमेटी इस बात की कोशिश कर रही है कि आप लोगों का हज ठीक ढंग से हो, सही जाए और सही वापस आए। इस चीज की हमारी कोशिश हो रही है, क्योंकि अभी हमें 2 साल के बाद हिंदुस्तान गवर्नमेंट को सऊदी गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है। लगभग 80,000 के आसपास हाजी इस वक्त हिंदुस्तान से हज को जाने वाले हैं, जिसमें कर्नाटक स्टेट से लगभग 3,000 के आसपास लोग हज को जाएंगे। ये भी बड़ी मुबारक बात है कि हम ये सोच रहे थे कि कोविड की वजह से कहाँ सऊदी हुकूमत हमें कम ना कर दे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 40% लोग हमारे हज को इस साल जा रहे हैं। और इस वक्त हालात बड़े नाजुक है जहाँ के हेल्थ के मामले में मैं तमाम हाजियों से इस बात की गुजारिश करूंगा कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। अभी आपको जो है वैक्सीनेशन भी 2 दिन में दिया जाएगा, उसके बाद में आपको जाने से 2 दिन पहले आपका टेस्ट भी होगा। तो मैं आपसे तमाम हाजियों से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी हेल्थ को फिट रखिए। और हमारे जितने भी आज 2 दिन का जो हमारा बैंगलोर के अंदर ट्रेनिंग हुआ है कल और आज जो होने जा रहा है, जो भी हमारे ट्रेनर्स हैं और मेहराम है, जनाब मिर्जा साहब की टीम है, वो आपको ट्रेनिंग देगी। अब उस ट्रेनिंग का पूरा फायदा उठाइए। और हमने इस वक्त इस बार में हमने पूरे कर्नाटक स्टेट में 8 डिवीजन बनाए थे, जो 8 डिवीजन में ट्रेनिंग कहीं 2 दिन कहीं 1 दिन दी गई है, जिसमें बैंगलोर और गुलबर्गा 2 दिन किए गए हैं, क्योंकि ज्यादा डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से। और उस ट्रेनिंग में हमारे उलमा इकराम, जनाब मिर्जा साहब और भी हमारे डॉक्टर्स काफी अच्छी पैमाने पर उन्होंने आप लोग को समझाया है। आपका भी जो भी क्वेश्चन और आंसर हो आप लिख के दीजिए, इंशाल्लाह उसका भी हमारे रिप्लाई देंगे। और एक बात मैं आप सभी हाजियों को मुबारकबाद देता हूँ, हमारे कर्नाटक स्टेट के सीईओ जनाब सरफराज खान साहब और इस डैश पर मौजूद हमारे मेंबर जनाब खुसरो कुरैशी साहब, डॉक्टर कबीर साहब, मोइनुद्दीन चांद पाशा और हमारे मैडम और भी जिस उलमा इकराम इस डैश में मौजूद हैं, मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी काफी मदद कर रहे हैं, काफी हेल्प कर रहे हैं। पिछले 15-20 दिन से हमारे ट्रेनिंग में हमारे मेंबर्स भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं कि जितने भी लोगों को अच्छा से अच्छा ट्रेनिंग दिया जाए, अच्छा से अच्छा इंतजाम किया जाए। बहुत कुछ बोलना है, लेकिन मैं इंशाल्लाह और कभी बोलूंगा, क्योंकि अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करना है। और एक बार मैं सभी हाजियों को बहुत बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह ताला का मैं भी शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने करम से हमको अपने दरबार में बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? अवार्ड देने के लिए। जिस तरह हुकूमत से अवार्ड मिलता है, प्रेसिडेंट अवार्ड, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड, चीफ मिनिस्टर अवार्ड, इस तरह अल्लाह अवार्ड के लिए बुला रहा है। वो अवार्ड क्या है? अल्लाह बख्शिल हाज वलिमन इस्तगफरा, अल्लाह हाजी की मग़फ़िरत फरमा। हाजी जिन के लिए दुआएं मग़फ़िरत तो सबकी मग़फ़िरत। इतना बड़ा अवार्ड किसी को नहीं मिलता। इस अवार्ड को देने के लिए अल्लाह बुला रहा है। जब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट अवार्ड, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड लेने के लिए जाते हैं, तो जाने से पहले क्या करते हैं? अपने साथियों से पूछते हैं मेरी फिटिंग बराबर है क्या, मेरी कटिंग बराबर है क्या, मेरी सेटिंग बराबर है क्या। 25 बार पूछते, 25 बार आईने में देख लेते हैं। हम भी अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं, अल्लाह के दरबार में जाने से पहले हम भी अपने आप की सेटिंग कर लें, कटिंग कर लें, फिटिंग कर लें, फिर जाएंगे तो इंशाअल्लाह फायदा होगा। ये गुजर जाना चाह रहे थे हज को, किसी शेख के पास गए, वे जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है? मेरे पास नहीं, मेरे पास 1 साल रख लिया। 1 साल के बाद भेजा क्या? जब गए बैतुल्लाह को हज करके वापस आए, पूछा कि बैतुल्लाह ने क्या देखा? कहा कि बैतुल्लाह ने रब्बुल बैत देखा। ये असल
तो बहरहाल अल्लाह बुला रहा है, तो जाने से पहले अपने अंदर हम 4 बातें पैदा करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा, हाजरा अलैहिस्सलाम का मुजाहिदा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, सरकार दो अलैहि अखलाक व आदत, ये 4 बातें अपना लेंगे तो अल्लाह ताला 5 इनामत से नवाजेगा। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा क्या मतलब कि हम जो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तकलीफ कर दे तो कि सबसे पहले अल्लाह ताला जन्नत से आदम को हिंदुस्तान में उतारा। हिंदुस्तान से पूरा हिंदुस्तान, भारत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, तो श्रीलंका का आदम अलैहिस्सलाम आए थे, उनका करोड़ों का खत्म का रिश्ता मौजूद है, सारी दुनिया देख रही है। तो सबसे पहले अल्लाह ने हिंदुस्तान में भेजा आदम अलैहिस्सलाम को, तो सबसे पहले नबी इंसान हिंदुस्तान में, पहले नबी हिंदुस्तान में, और पहले हाजी भी हिंदुस्तान से आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो यहाँ से हिंदुस्तान में पैदा हो चुके हैं। तो बहरहाल ये शायद अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान की दी है। तो बहरहाल आपने से तौबा क्या मतलब रोए वो अल्लाह से मांगे, फिर रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना रोए, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। फिर उसके बाद अल्लाह ने सिलसिला जारी फरमाया। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हम भी तौबा करने का मतलब क्या है, हम जो है नमाज़ों का एहतमाम, तिलावत का एहतमाम, जिक्र का एहतमाम इस तरह की करें और अपने गुनाहों से माफी मांगे, तौबा करें। फिर उसके बाद हाजरा से मुजाहिदा की है। अल्लाह फलस्तीन से जब लाकर छोड़े सच्चा बच्चा को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, तो सच्चा बच्चा है, तो बच्चे को छोड़कर हाजरा से सफा में सही दौड़ लगाएंगे। उनका दौड़ लगा अल्लाह ने कितना सताए, क़यामत तक आने वाले मर्दों से दौड़ का नकल उतारो और कहते तुम मत करो। तो जब मुजाहिदा हुआ था, तो मुजाहिदा का कैफियत अपने अंदर पैदा करें। तो इब्राहिम की कुर्बानी क्या है कि 7 साल तक पूछ कर देखेंगे, 7 साल तक थापते करा रहे बेटे को पढ़ गए या भैया इन्हीं आराफी बना के तस कहो तो मारा करा मेरे बेटे मैं तुमको सिखा को दीवार करते हुए देखकर मेरी क्या है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे या तकलीफ अल माकू उमर सफेदी इंशाअल्लाह बिस्साबिरीन, मेरे प्यारे अब्बा जो चाहे कर दीजिए या सब्र करने वाला पाओगे। तो 7 साल तक हम जो है 35 दिन के लिए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 35 दिन के जा रहे हैं। हम भी क्या कुर्बानी दे, हम जो है अपने फोनों को, मोबाइल को हरगिज़ इस्तेमाल न करें। वरना अक्सर ऐसा होता है कि वहां से बैठकर वो पूछते कि बेटा तो है क्या, चेक है क्या, पैसा आया क्या, क्या क्या, अरे अल्लाह के घर में जाकर भी नहीं क्या करोगे, उस चक्कर में छोड़ो, कुर्बानी तो अल्लाह के ऊपर हो जाओ। अल्लाह का फोन नंबर क्या है 244343, फजर के 2, ज़ोहर के 4, असर के 4, मगरिब के 3, इशा के 4, वितर के 3 नमाज़ों का एहतराम करो, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो, अल्लाह से मदद करो। यहाँ क्या ताल्लुक जोड़े, इस तरीके से फिर सरकार के अखलाक व आदात को अपनाओ, आपके अखलाक करें। शिर्क में उठाकर जो तुमसे कर रहे हैं जाने जुड़ जाओ, बाप को अपने ज़लम जो तुम रसूल के उसे माफ करो, आपकी मनहर जो तुम्हारे हिस्सों में तुम महरूम थे उसको दो, जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक अच्छा सलूक करो। इस तरीके से ये 4 सिफात पैदा करेंगे, अल्लाह की तरफ से 5 इनाम आप मिलेंगे। पहला इनाम ये है कि अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ कर देंगे। रजा यौमी बलगत के आके से बाहर निकला ऐसा बात कर देंगे। फिर उसका अल्लाह ताला की तमाम दुआओं को कबूल फरमाएंगे। तीसरा इनाम ये है अल्लाह ताला उसकी वजह से 400 घरों की मग़फ़िरत करेंगे। चौथा इनाम ये है कि अल्लाह ताला उसे बिना नसीब करके फकीर भी बनाएंगे। 5वां इनाम ये है अल्लाह ताला उसको जन्नत में फिरदौस दाखिल करेंगे। इसके बुजुर्गों फरमाया कि 3 बातें, उसके लिए सबसे पहली ये है अब अपनी नीयत को दुरुस्त करें। अल हज लिल्लाह, हज करना अल्लाह के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए, अपने हाजी बोलने के लिए, हाजी दिखने के लिए, हाजी साहब को खुश हो जाना, हाजी साहब को गुस्सा करना, इस नीयत से करो अल्लाह के लिए। इसलिए एक साहब आए हजरत के पास, तुम्हारा नाम क्या? बोले मेरा नाम हाजी अब्दुल्ला। तो हजरत बोले मेरा नाम नमाजी अशरफ अली। तो हंसने लगा, अरे क्यों हंस रहा है? नमाजी बोले इस्लाम क्या कहता है नमाज के लोग हंसते हैं, बिल्कुल जिंदगी में एक बार जाएगा हाजी बोल रहा है मैं देखते 5 मिनट के नमाजी ना बोलो। फिर आपको समझ आया अब ये नमाजी बोलना, अब ये हाजी बोलना है, अब ये नमाजी बोलना है। वरना हर ईमान वाला जो हुक्म अदा कर रहा है अपने
अपने नाक से जोड़ना शुरू करें तो उसका ये एज के बजाय 2 मीटर हो जाएगा। नमाज की, रोज़े की, ज़कात की, सदका की, खैरात की, क्या हो जाएगा। इसने फरमाया कि अपने आप को जो है अल्लाह के लिए हज करो। उसके बाद अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है कि फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज। हज के पूरे सफर में ये यही की बात नहीं करेंगे, अपनी बीवी के साथ नहीं करेंगे, दूसरे का सवाल करना नहीं होता। आम से देखा गया उम्रा होने तक हाजी साहब एक हिसाब से रहती, उम्रा होती 11 बजे हल्ली 11 बजे उसके दीदी क्या पके कि दीदी इसके पास से पैदा हुई उतार सकता है उन्हें भैया कहते जैसे भी पास गलत कर गई बहुत एहतियात करना है। बैतुल्लाह है वो, अल्लाह का घर है वो, जहां जितना एहतियात करेंगे उससे असर अच्छे पड़ेंगे। इसलिए जहरीमारी फरमाकर ये यही बात हरगिज़ नहीं करेंगे। वला रफसा वला फुसूक, कोई गुनाह का काम नहीं करेंगे। गुनाहों में लोग शराब को, ज़िना को, सबको गुनाह समझे, लेकिन झूठ को गुनाह नहीं समझे, झूठ को टेक्निक को झूठ को गलागे नहीं कर रहे। इसलिए फरमाया कि झूठ से अपने आप बचाना है, इसका भी एहतिमाम करें। वला जिदाल, और फिर झगड़ा नहीं करेंगे। खास तौर से शैतान पूरी कोशिश करता है मियां बीवी को लड़ाने की, पूरी कोशिश करता है। चुनाचे बेंगलुरु का वाकया बता रहा, आज से 30 साल पहले मियां बीवी हंसू है, शादियों में नए दूल्हा दुल्हन वापस से तलाक कर दिया है। एक मतलब ऐसा वाकया हुआ, रात के 12 बजे एक औरत रो के नहीं आई, मेरा शौहर मुझे ढूंढ मारा तो तलाक निकाल। फिर मैं रात के 12 बजे जाकर उसके शौहर को समझा कर रात के 2 बजे समझा कर मिला लगाया, फिर अपना मिलकर है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। इसलिए जहां तक सुने झगड़े की कैफियत पैदा न करें, अपने मिजाज में झगड़े के गुस्से की सिफत है तो या हली को पढ़ना शुरू करें। और अगर बहुत सारे कहते हैं दादा होंगे, नाना होंगे, मिट्टी रखिए, नवाज की पोत जाएगी, फिर क्या बोले हजरत ये हमारा जो शादी नहीं ना, ये हमारे अम्मा बाबू पसंद से ही सुना, अपना अपने जोड़ को चाहिए, इतने जोड़ बच्चे जोड़े तो इतने पूरे क्लास जोड़े, तो उनके लिए तरीका क्या है? उनके लिए तरीका ये है कि नमाज से नवाफिल पढ़ रहे, सुन्नतें पढ़ रहे, उससे रब्बना अत्तहियात पढ़ेंगे, अल्लाह दरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाह की सलावत पढ़ेंगे, उसके बाद रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। ये सूरह बकरा के आखिरी रुकू की आयत है, वो पढ़कर सलाम करो, इंशाअल्लाह दादा दादी, नाना नानी, अम्मा बाबा भाई जब सब जुड़ जाएंगे इंशाअल्लाह इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। इसका भी एहतमाम करें। तो उसके बाद झगड़े में न बीवी के साथ, न बस में, न लिफ्ट में, न हमाम में, न कमरे में, न तुम्हें मिना में, न अरफात में, न मुज़दलिफा में, बसों में चढ़ते हुए, बसों से उतरते हुए, हर वक्त में झगड़े से अपने आप को बचाना है, अपने आप को बचाना है। इस तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह हज मकबूल होगा। तैयारी करके जैसे ही उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ेंगे इहराम की। पहली रकात में सूरह फातिहा में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरे रकात में सूरह फातिहा कुल हुवल्लाहु अहद। नमाज से फारिग होने के बाद बट नजर से खड़ा होकर कर औरतें इबादत का निजाम करके नियत करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ए अल्लाह हज का इरादा करता हूँ। औरत कहेगी ए अल्लाह हज का इरादा करती हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा। जब तक अल्लाह आसान नहीं करेगा आसान नहीं होगा, जब तक अल्लाह कबूल नहीं करेगा कबूल नहीं होगा। फिर उसके बाद मर्द हज़रात बुलंद आवाज से लब्बैक पढ़ेंगे और अपने आहिस्ता पढ़ेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये दीवार में लब्बैक, दीवार तरफ से खुला जरा उठा। देखिए मूसा सल्लम जब जुल्हुलैफा से इहराम बांधकर निकले थे तो जिब्रील आया, अल्लाह के रसूल आप अपने साथियों से फरमाइए कि बुलंद आवाज से लब्बैक, बुलंद आवाज से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लकल मुल्क ला शरीका लक।
मरतबा पढ़ना वाजिब है, 3 मरतबा मुस्ताहब। उसके बाद एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाती। एहराम की पाबंदियां क्या है? नंबर 1, नाखून नहीं काटेंगे। नंबर 2, बाल नहीं तोड़ेंगे। नंबर 3, औरतों के लिए खास तौर से जूं नहीं मारेंगे। जूं के वास्ते इंडिपेंडेंट डे है, जूं नहीं मारेंगे। ये बात औरतों को जहां दिखा दिखी जुआ दिखी एकदम चिटपिट बाटी की आदत हो जाती है, पाता रोना करती, मेहरबानी करके एहतियात करके उसे छोड़ दे, जूं नहीं मारेंगे। नंबर 4, खुशबू नहीं लगाएंगे, खुशबू नहीं सूंघेंगे, खुशबूदार चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 5, हरम की घास और पत्ता नहीं तोड़ेंगे। नंबर 6, शिकार नहीं करेंगे, शिकार तक इशारा नहीं करेंगे। नंबर 7, मियां बीवी आपस में बेहयाई की बात नहीं करेंगे। नंबर 8, मर्द हजरात का सर खुला रहेगा, चेहरा खुला रहेगा, ये पाँव की कीस की हड्डी नजर आएगी। इसके 2 पट्टी चप्पल पहने, अगर 2 पट्टी स्लीपर पहन के आदत की है तो सैंडल पहनिए, पीठ पे खुला रहे, इधर खुला इधर पट्टी इधर पट्टी, सैंडल पहने। बट अगर स्लीपर पहन के स्लिप पहन के स्लीपर होगी, स्लीपर पहन के स्लिप होगा मुश्किल हो जाएगा मतलब। इसके बड़ा खास ध्यान रखें। फिर उसके बाद जो है मर्द हजरात सिले में कपड़े इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये पाबंदियां शुरू हो जाएगी। उसका दरपेश पढ़ते हुए बस आते ही तो बस तो आते ही बहुत सारे भागते हैं, ये भागना छोड़ो, ये खामोश इत्मीनान के साथ रहो। ये बस आए भर जाए दूसरी आएगी, दूसरी जाए तीसरी आएगी, तीसरी जाए जो भी आएगी बस आएगी लेकर जाएगी जरूर। बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। काबे की रौनक काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। ऐ हजरे असवद तेरा मुक़द्दर, ऐ हजरे असवद तेरा मुक़द्दर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। काबे की रौनक काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मकबूल होगी मंजूर होगी। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मकबूल होगी मंजूर होगी। मीज़ान में रहमत है मेरे सर पर, मीज़ान में रहमत है मेरे सर पर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। काबे की रौनक काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखो तो देखे जाऊं बराबर, देखो तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो इंशाअल्लाह ये चीज जो आने वाले नस्ल हमारे कब तक है, जब तक अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज है मुक़द्दस जगह में, क्योंकि वो मासा आप लोग हाथ से बना हुआ चीज है, वो हमारे उधर रखना भी बहुत बड़ी नियामत हमारी। जैसे नंबर 2 मदीना मुनव्वरा में मस्जिद क़िबला थे,
अभी क्या करें मदीना मुनव्वरा में ऑलमोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट मस्जिद में इनका शोरूम रख पाया। वहां भी एक मस्जिद में एक जानीमात में काबतुल्लाह, एक जानीमात में मुजरास पढ़ते, एक 8-10 शोरूम है। हाँ माशाल्लाह पैसे वाले लोग होता है ब्रेकफास्ट शोरूम है ड्राइव फिर वहां भी जानीमात वो जानीमात में अच्छा है कि वो है वही बोलने में जानीमात ऐसा चीज है नमाज पढ़ेगी तो इंशाअल्लाह आपको महसूस करेंगे। और रहा ज़मज़म आपको कैसे चलेंगे भाई? आपको यहाँ पर जो चलने की प्रैक्टिस करनी है, शूज डाल के नहीं करोगे, हवाई चप्पल डाल के प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट, हर प्रिपरेशन फॉर द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ योर लाइफ। आप क्या करेंगे? निकलना है तो आप क्या करेंगे? क्या रखेंगे? ये जरा देखिए। आप पहले सबसे पहले एक पाउच रखेंगे, एक बैग पाउच फोटवा लोग लगा होता नहीं, उठो फोटो ले तो पीछे वाला होते हैं। क्या रखेंगे? और मैं पैकिंग बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली पैकिंग बोल रहा हूँ। एक पैकिंग है, इसमें पाउच है, ये पाउच में आप क्या रखेंगे? आपका चश्मा रखेंगे, आपका पासपोर्ट रखेंगे, आपके दवाइयां 3 दिन के रखेंगे, बस 3 दिन के दवाइयां इसमें रखेंगे। आपका बोर्डिंग पास रखेंगे, जाने का और आने का। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? हैंडबैग के 2 सिविल ड्रेस रखना ना भूलें। ये इसीलिए कि आप जब मदीना उतर के अपने होटलों में जाते हैं तो 20 to 30% लगेज आपके साथ नहीं आता। 20 to 30% ऑफ योर लगेज उसी दिन नहीं आता, शाम को आता है, जो आपके कमरे में लाके रखते हैं। वहां के हज असिस्टेंट और वहां के जो सीजनल होते हैं ये लोग लाके रखते हैं। तो इसलिए याद रहे कि रूम पहुंचने के बाद पानी नहाकर जब मदीना हाजिरी के लिए जाएंगे दरबार में, तो आपको एक नया कपड़ा पहनना है, नया जोड़ा पहनना है। इसीलिए आपको सिविल ड्रेस अपने हैंडबैग में रखना ना भूलें। याद रहे 20 to 30% of your luggage will not be accompanied by your vehicle। उसको बाद में लाते हैं, एक बिल्डिंग की बजाय दूसरी बिल्डिंग पे ले जाके खड़ा कर दिए तो आने के लिए देर लगती है। नेक्स्ट, अब रहा आपको कल बहुत सारा कंफ्यूजन था, मैं खुले अल्फाज में आपको बोल रहा हूं। आपको सूटकेस हज कमेटी की जानिब से दिए जाते हैं, हज कमेटी की जानिब से सूटकेस दिए जाते हैं। आपको 2 सूटकेस दिए जाएंगे, 2 भी एक ही साइज के नहीं, एक के अंदर फिर एक है, एक बड़ा है एक छोटा है। ये दोनों सूटकेस आपको दिए जाएंगे। दोनों में 20 किलो से बढ़कर आप नहीं रख सकते। जो सूटकेस आपको दिए जा रहे हैं ये बड़ा है, उसके अंदर अभी एक है, ये 2 सूटकेस आपको दिए जा रहे हैं। In the morning, I got it clarified from the EVO from Mumbai। आपको ये 2 दिए जा रहे हैं, एक ही साइज के नहीं है, एक 20 किलो और एक 20 किलो। उसके हटकर आपके पास एक हैंडबैग रहेगा जो आपके मुनासिबत से रहेगा, उसका वजन 7 किलो से बढ़कर नहीं होना है। आई रिपीट, एक कवर में 2 जने हैं तो आपके पास 4 सूटकेस 20-20 के। एक आदमी को 20 नहीं, एक आदमी को 20-20, एक आदमी को 20-20, एक आदमी को बड़ा सूटकेस छोटा सूटकेस, अब एक आदमी को बड़ा सूटकेस छोटा सूटकेस। ये हैंडबैग 7 kg के। नेक्स्ट, आप इसको पैक कर लें, चीजें आप रखें, कोई मुजायका नहीं है। तेल की चीजें मत रखो, कच्चे चीजें मत रखो, टमाटे मत रखो, कोथिंबीर मत रखो, आपको आलू मत रखो, प्याज मत रखो। ये चीजें वहां पर बेइंतहा मिलती हैं। आपको ये तमाम चीजें आपको जो जो सहूलत के हैं रखें, इसके लिए कोई मुजायका नहीं। इंडक्शन स्टोव इज परमिटेड बट नॉट इन द रूम। वहां पे जो किचन होता है वहां पे किचन पे रखें। इंडक्शन स्टोव भी आप ले जा सकते हैं। नो इलेक्ट्रिक स्टोव इज परमिटेड। वहां पर आपको आपको इस किस्म की दुकानें मिलती हैं, आपको वहां पर तरकारी फ्रेश बहुत मिलती है।
मुझे अनफॉर्चुनेट दैट यस्टरडे आई कुड नॉट टेल यू। फूड सिस्टम मुझे बोलना था, अकोमोडेशन मुझे बोलना था, मैं नहीं बोल पाया, वरना आप लोगों को खाना, अगर आज आप लोग अगर तैयार हैं तो लास्ट में अगर टाइम बच गया तो मैं खाने का सिस्टम भी बोलूंगा और अकोमोडेशन भी इंशाल्लाह बोलूंगा। नेक्स्ट, अब यहां पर जो आपके पास जो सूटकेस यहां पर आता है उस पर याद रखें, राइट योर एड्रेस ऑन लगेज विद मक्का बिल्डिंग नंबर और मकतब नंबर, रूम नंबर भी लिखना है, उसके बाद कवर नंबर, पासपोर्ट नंबर, फोन नंबर, इंडिया और सऊदी का अल हिंद लिखना ना भूले। एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, हाजी साहब आप खड़ गए तो पीछे वाले, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये मक्का की बिल्डिंग नंबर और मकतब नंबर और रूम नंबर ये कहां मिलते हैं आपको? नहीं जी, आईडी कार्ड नहीं, हाँ बेंगलुरु पे ये समझ लें कि आपको ये कहां मिलता है। ये आपको बेंगलुरु पे आके रिपोर्ट करने के बाद जब आप 10 बजे रिपोर्ट करते हैं तो 3 बजे हम ये पूरे डिटेल्स यहां से मक्का आईटी सेंटर को भेजते हैं। मक्का आईटी सेंटर से हमें शाम तक इसके डिटेल्स हमें आ जाते हैं, इसके लिए स्टिकर्स हैं, इसको रिट्रीव किया जाता है डाटा, उस डाटा में ये चीज हमें नेक्स्ट डे तुमना जब पासपोर्ट देती तुमना तो पासपोर्ट में हमें ये चिपका को देती, पासपोर्ट में नेक्स्ट डे रिपोर्ट करे सो नेक्स्ट डे हमें इसे चिपका कर देती पासपोर्ट के लास्ट पेज को, उसको लिखकर था तुम्हारा रूम नंबर कितना, तुम्हारा बिल्डिंग नंबर कितना और आपका मकतब नंबर कितना। यहाँ हमारे कैंप को पहुंचने के बाद जब ये चीजें आपको मालूम होते हैं, चेक इन करते सो वक्त पर आप इंडेलिबल इंक या पेना हमें न रखती, उससे जो है आपको चाहिए कि अपने लगेज पर बिल्डिंग नंबर, मकतब नंबर, रूम नंबर ये लिखना ना भूलें, फोन नंबर, पासपोर्ट नंबर और अल हिंद अरबी में लिखना ना भूलें। ये अगर लिखना भूले आपका सूटकेस 30% आपके कमरे में पहुंचने में बहुत देर होती है, 100% गारंटी। इस वास्ते मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं किसी हालत में आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि आपको चौकन्ना कर रहा हूं कि आप ये तमाम चीजें फॉलो करें। मकसद यही कि आप वहां पर जाने के बाद जो मुतमईन हो जाएंगे कि भाई हमें सब कुछ मालूम था, इंस्ट्रक्शन जो हज कमेटी से जो ट्रेनिंग दी गई थी इसकी बिना पर जो है हमें किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुई है। नेक्स्ट, सेकेंड इज हैंड बैग, थर्ड इज योर बैगेज। 20-20 के 2, एक 7 kg का एक पाउच, ये एक हाजी के साथ इतने चीजें ले जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 का जो हज का तरबीती कैंप रखा गया था जो बेंगलुरु हज भवन में, आज का दूसरा दिन है और बड़ा ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। इसमें तमाम हमारे मेंबर्स और हमारे ईओ सभी लोग इस काम में जुड़े हुए रहे कि दूसरा जो तरबीती कैंप था उसमें भी लगभग 500 हाजी लोग इस तरबीती कैंप में हिस्सा लिए, जिसमें हमारे उलमा इकराम और जो है हमारे ट्रेनिंग जो देने वाले परफेक्ट हमारे एजाज साहब हो या उलमा इकराम हो, तमाम लोग फर्स्ट सेशन में जो ट्रेनिंग दी है, इंशाल्लाह अभी सेकंड सेशन भी खाने के बाद चालू होगा। हम तमाम हाजियों के लिए अभी दोपहर में लंच का अरेंजमेंट कराए थे, जहाँ ख़ासतौर पे लेडीज़ हो या जेंट्स हो उनको अच्छी तरीके से खाने का इंतज़ाम हो और उनको बैठने का इंतज़ाम हो। धूप की वजह से एसी नीचे जो हमने जिस हॉल में अरेंजमेंट किए हैं वो एयर कंडीशन है। बहरहाल तमाम चीज़ों की हज कमेटी कोशिश कर रही है कि बड़ा अच्छा उनको तरबीती कैंप मिले, क्योंकि हज को जाने के बाद उनको कहीं ना कहीं तकलीफ ना पहुँचे। इस तरह का हम लोग इस कोविड के महामारी की वजह से स्पेशल हमने ट्रेनिंग देने का काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु का जो हज घर है आप देख रहे हैं 2 दिन से काफ़ी चहल पहल है। वैसे पिछले 1 हफ्ते से चहल पहल काफ़ी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि हाजियों को ये पता चला है कि पहले तो ये था कि 31 तारीख को इनॉग्रेशन होगा और 1 तारीख से जो है फ़्लाइट रवाना होगी यहाँ से, लेकिन फिर अब जब जो शेड्यूल आया है उस शेड्यूल के हिसाब से 9 तारीख को पहली फ़्लाइट है और इंशाल्लाह 7 उड़ानों में सारे हाजी जो है
मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे, वो 9 तारीख, और 8 तारीख को ऑफिशियल इनॉग्रेशन होगा। कौन आ रहे हैं सर आप? देखिए ना, उसूलन तो राज्य का, स्टेट का मुख्यमंत्री आना है, उसके साथ में जो सेंट्रल के मिनिस्टर्स है वो आना है, साथ में आपके मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो अक़लियती बहबूद के मिनिस्टर हैं दिल्ली से, वो आना है, और सेंट्रल हज कमेटी के जो चेयरमैन है वो भी आना है, जो मिनिस्टर है हमारे यहाँ पर अक़लियत के, वो भी आना है। तो आज़मीन से क्या दरख्वास्त है? आज़मीन से यही दरख्वास्त है कि आप बड़े जोश व खरोश से यहाँ से जाएं, और जैसे ही वहाँ पर आप मदीना की सरजमीन पे आपका कदम रहे उतरे, तो वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर आप ये कसीर दुआएं कीजिए, ख़ास तौर से सारे आलम के लिए, सारे आलम की इंसानियत के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपनी आवाम के लिए, और ख़ास तौर से हमारे मोमिन भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंजाम तो पिछले 8 और 10 दिन से आप लोग प्रेस वाले देख रहे हैं, जहाँ शिमोगा से लेके हुबली में लेके और मंगलोर से, आप ही उसका ही विटनेस है हाँ प्रोग्राम कैसा चला। और दूसरी बात हुकूमत से कोई चीज़ का भी रोक नहीं है, भरपूर ताउन मिल रहा है बोमई साहब से और जुल्ले मैडम से, कोई चीज़ का भी रोक टाक नहीं, चाहे सैंक्शन में रहेंगे, शायद ग्रांट में रहेंगे, और हाजियों की हर सहूलत के लिए हुकूमत तैयार है। तो क्या पैगाम दे रहे हैं? पैगाम बस है मेरे हाजियों, जो भी इस साल 2020 में जो हाजी जा रहे हैं, उनको मेरी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जो कोविड बीमारी है अल्लाह ताला उससे बचाए, और दूसरी बात मुल्क के लिए दुआ करें। जी मेरा नाम मोहम्मद नईम बिलकुनी चौधरी, औराद तालुका बीदर डिस्ट्रिक्ट से मैं रहता हूं। और जो हमारे जो 2 साल तो हमारे गुज़िस्ता 2 साल चले गए हैं हज के लिए, तीसरा साल मुकम्मल हज चालू है इंशाल्लाह। हमारे पूरी कमेटी और हमारे चेयरमैन साहब की सदारत में ये पहला हज है, होने जा रहा है। और जैसा कि 23 तारीख को बीजापुर में गए थे, वहाँ पर जो ट्रेनिंग हुआ अंजुमन के अंडर में, बहुत प्यारा, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दिया गया है, और तफसीली मालूमात हाजियों को बताया गया है। और वैसे ही गुलबर्गा शरीफ के अंदर 25 और 26 तारीख को 2 दिन का ट्रेनिंग मुकर्रर रखा गया था, वहाँ पर भी माशाल्लाह हमारे एजाज साहब बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दिए हैं आल हाजियों को। और आज जो 28 और 29 जो बेंगलुरु के अंदर ट्रेनिंग चल रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग आल जितने भी मौलाना लोग हैं, जो ट्रेनर्स एजाज साहब हैं, और एक हमारे रियाज साहब जो रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं, और जितने भी जो मौलाना आकर यहाँ पर जितनी भी बातें बताए हैं हाजियों के लिए, वो काबिल तारीफ़ है, हाजियों के लिए वेरी इम्पोर्टेंट। बेंगलुरु में भी हम यहाँ पर शिरकत की तमाम मेंबर्स और हमारे लीडर्स वगैरह, यहाँ भी हमें बहुत खुशी हासिल हुई कि हमारे आज़मीन को हज को जाने के लिए सफ़र किस तरह तय करना और क्या क्या चीज़ें खरीदना, क्या खाना, इसमें हमें ज़्यादा मालूमात हुई, और इससे हमें ज़्यादा खुशी हासिल हुई। मैं इन तमाम हाजियों का, तमाम आज़मीन तो को, औरतें भी बड़ी तादाद में जा रही हैं? हाँ, बहुत सारे जा रहे हैं और बहुत सारे खुश हैं, बहुत सारे मालूमात हुए। उन्होंने ये कहा कि हम जा रहे हैं ज़रूर, इंशाअल्लाह सब हिंदुस्तान के लिए, तमाम आज़मीन के लिए दुआ में याद करेंगे। माशाल्लाह देखिए, आज दूसरा दिन है बेंगलुरु में हज कैंप में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आज दूसरा दिन है। माशाल्लाह आज यहाँ पर एजाज साहब ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज हम उनका शुक्रगुज़ार हैं, और हमारे रियाज साहब भी दिए हैं और उनका भी शुक्रगुज़ार करते हैं। और हमारे पूरे मेंबरान आज माशाल्लाह अच्छे से ट्रेनिंग में हिस्सा लेकर सबकी खिदमत किए हैं। और हाजियों के लिए स्पेशली हम तो खिदमत करने वाले हैं, हाजियों की दुआ लेने वाले हैं, हम तो खिदमत करने वाले हैं। हमें इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे खिदमत को कबूल करे। और हम देखते हैं आप इस मौके को कि आपको हज कमेटी में खिदमत करने का मौका मिला। जी,
देखिए, मैं और एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। पहले आली जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे सेंट्रल के मिनिस्टर हैं। माशाल्लाह उनकी बदौलत आज इस हिंदुस्तान में कई हर हाजी जा रहा है, और वो खोटा भी जो कम कर रहे थे इस्लामिक कंट्रियों से भी कम था हमारा खोटा। आज हमारा खोटा 50% किए हैं। इस्लामिक कंट्रीज़ के हिसाब से देखें तो हमारा और भी कम होना था। क्यों बोले तो हमारा हिंदुस्तान था। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी साहब से राब्ता, जहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट से इतना अच्छे मुलाकात हैं उनसे, उनके जो अच्छे ताल्लुकात से आज हमने 80,000 हाजियों का जाने का टारगेट का मिला है। माशाल्लाह बहुत अच्छे से इसमें खिदमत जो हो, कम से 26 करोड़ आदमियाँ हैं मुसलमान, लगभग 26 करोड़ हैं मुसलमान। उसमें से 80,000 हाजियों के लिए खुर्रा उठा है और 80,000 कोटा मिला है। माशाल्लाह देखिए, इसमें से हमारे हाजियों को नसीब है, क्योंकि 1.5 लाख 2 लाख जाने वाले थे, उसमें से 80,000 हाजियाँ जा रहे हैं। इसमें से खुश नसीब हैं हमारे हाजियाँ जो हमारे कर्नाटक से भी 2,700 चिल्लर जा रहे हैं। उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। उनसे यही अपील करता हूँ कि वो माशाल्लाह जब यहाँ से रवानगी होगी तो अल्लाह की ज़िक्र करते हुए जाएंगे। ये तो और हमारे ख़ासकर कर्नाटक के लिए दुआ करें और हमारे हिंदुस्तान के लिए दुआ करें, अमन और शांति के लिए दुआ करें। मैं यतीम खाने से शुरू करता हूँ। 1996 से इसकी बुनियाद जनाब रोशन बेग साहब ने डाली, क्योंकि उससे पहले का दौर ऐसा था, बॉम्बे में जो है जाकर हाजी जो है बहुत परेशान होता था। ट्रेन से जाते थे हाजी लोग बॉम्बे को, बस के ज़रिए जाते थे। तो रोशन बेग साहब ने उसे गौर फिक्र की। उसके बाद में इनके दिल में एक ख्याल आया कि चलो हमें यहाँ से इब्तिदा करेंगे, डायरेक्ट फ्लाइट जो है यहाँ से जाने की हमें कोशिश करेंगे। उस वक्त के दरमियान जो है बहुत अच्छे अंदाज से जो है वहाँ पर जो है उनको कामयाबी मिली, और उसके बाद यतीम खाने से शुरू हुआ सिलसिला। 4-5 साल तक जो है वहाँ पर गुजारे, 2 साल तक। उसके बाद में जो है हाजरिया मस्जिद और ईदगाह हाजरिया से जो है सिलसिला शुरू हुआ। तो ऐसा था मंजर है उस वक्त 6,000 साढ़े 6,000 हाजी वहाँ से रवानगी थी। तो कुछ भी जो है सोर्सेस ऑफ कुछ भी नहीं थे। टेंट वगैरह डालते थे, कुछ मॉडल टाइप का बनाते, मक्का मदीना वगैरह बनाते। तो इसका ताउन जो है अमानुल्लाह खान एंड सन्स और अब्बास साहब का भी जो है बहुत ताउन रहा, और हमारे इरफान रज़ाक साहब प्रेस्टीज ग्रुप वाले, उनका भी बहुत से खासकर बहुत से ताउन हज के मामले में उनका भी ताउन रहा। तो वॉलंटियर्स उस वक्त से सिटी के हो या शिवाजी नगर के हो, तमाम वॉलंटियर्स उनका साथ दिए। तो एक भरपूर जो है कामयाबी रोशन बेग साहब को दिन ब दिन साल साल जो है बढ़ता गया। कारवां अच्छे अंदाज से कारवां चलता रहा। उसके बाद में हमारे ज़मीर अहमद खान साहब भी आए, उनका दौर भी बड़े अच्छे अंदाज से, बड़ा अच्छा हज कमेटी का माहौल अच्छा गुजरा। और तनवीर सेठ साहब का भी दौर था, उन्होंने भी अच्छा हज कैम्प का जो है खिदमत बहुत अच्छी तरह से की। उसके बाद में हमारे मुमताज़ अली खान साहब, उस वक्त सरकार हमारी थी, उस वक्त एक अच्छा बेहतरीन मौका उनको हज के जो है चेयरमैन, और हमारे गौसदादा साहब चेयरमैन थे। उसके बाद में जो है हमारे मुमताज़ अली खान साहब वज़ीर हज से। तो उसके बाद में जो है उनकी जो है कड़ी मेहनत थी, उनकी एक ख्वाहिश थी मैं जल्द से जल्द एक हज घर बनाऊं। तो उनका जो है यही फिक्र था कि बेंगलुरु में पिछले 20 सालों से जो है
तो ये सिलसिला चालू है कि हज भवन नहीं बन सका। तो उनका एक वैसा वक्त गुजरा, वो भी जो है कुद्दुस साहब के ईदगाह में जो है उनका भी एक साल गुजरा। तो वहाँ पर बरसात बारिश आ रही थी, बहुत हाजी लोगों को बहुत तकलीफ दिख रहा था। उनको महसूस हुआ कि गोया क्यों हमें पक्की इमारत बने, जगह लें और बनाएं। तो 4 महीनों से उन्होंने लगातार उनकी कोशिश रही कि जगहें देखते रहे। उसके बाद एक जगह आई, वो जगह जो है HBR में जगह 4 एकड़ जगह आएगी। उसके बाद में जो है रजिस्ट्रेशन भी किया गया। उसके बावजूद सरकार का कुछ सियासी मसले थे तो वो जगह छोड़ना पड़ा। उसके बाद में जो है ये जगह का जो है कायम हुआ। उस वक्त अंडर सेक्रेटरी ज़मीर पाशा साहब थे, उनका मरहूम साहब, उनका जो है बहुत ही तावन रहा इस हज घर का। 4 महीनों में वो पूरी तरह से परमिशंस वगैरह लेके आते, तो आने के बाद जो है हज का घर जो है तामीर जो है हुआ। सीएम उस वक्त जो है हमारे सदानंद गौड़ा साहब सीएम थे और उन्होंने इस हज घर के लिए पहली किस्त जो है 40 करोड़ रुपए उन्होंने दिए। उसके बाद और जो है 20 करोड़ तक हमारी सरकार में जो है उनको मदद किया गया। उसके बाद में जो है बहुत जल्द से जल्द ये हज भवन का काम हुआ और इसके जो भी यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं उनका भी बहुत ताउन रहा। तो उन्होंने हर साल जो है साथ देकर हजों के साथ जो ताउन करते थे। और हमारे ज़मीर अहमद खान साहब नेशनल बस जो बुनियाद जो शुरू हुई वहाँ से जो है उनका बसों का सिलसिला शुरू हुआ। हर साल नई बस लेके आते, हाजियों की खिदमत करते, तो एयरपोर्ट तक उन्होंने खिदमत करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी, सबका भी जो है कुर्बानी रही, सबका भी जो है ताउन रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक आदमी के ज़रिए नहीं हो सकता। जो भी एक ऑर्गेनाइजिंग करना, जो काम करना, वो पूरी तरह से जो है सबका साथ होना चाहिए, सबका ताउन होना चाहिए। आज हमें क्या देख रहे हैं यहाँ पर हज भवन इतना बेहतरीन। बेंगलोर जो गुलिस्तान शहर है, ये शहर के दरमियान एक हज भवन बेहतरीन है। हिंदुस्तान में कहीं इस तरह का जो है हज भवन नहीं है। तो ये हज भवन जो है एक मॉडल टाइप हो गया। तो इसके बाद रियासतें, हर दूसरी रियासतें क्या करते हैं, ये जो मॉडल देख के रोशन बेग साहब का पूरी जगह पूरे रियासतों में एक शुरुआत हुई ताकि एयरपोर्ट से हाजी लोग जाएं। तो उससे पहले एक दिल्ली था, बॉम्बे था, तो लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। तो ये मॉडल देखकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद में हर रियासत में ये कामयाबी मिलती गई। अल्लाह का फजल करम है कि इस बार हज को जाने का हमें एक मौका मिला। परवरदिगार आलम का लाख लाख एहसान है। पिछले 4 सालों से मैं कोशिश करते आ रहा हूँ। लॉकडाउन हो गया तो 2 साल उधर गुजर गया। अल्लाह की मर्जी है, इस बार मैं जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ के इंतजाम देखकर बहुत खुशी होती है। अल्लाह का फजल करम है। ये हिंदुस्तान में जितनी जगह हज हाउस है, यहाँ मैं समझता हूँ कि हर इंसान को इतना कुछ सिखा रहे हैं कि वो जाके अपने अरकान पूरे कर सके। अल्लाह का लाख लाख एहसान है। मैं खासकर यहाँ के इंतजामात करने वाले हर अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी ट्रेनिंग मिली है हमको कि वहाँ जाकर हमें खुशो खुर्रम के साथ हमारे अरकान पूरे कर सके और हमारा हज मुकम्मल हो। बहुत सारी चीजें मालूम नहीं थी, वो मालूम होती है। हज पे जाना बड़ी बात है, और सीख कर गएंगे तो कुछ करेंगे, और माल वगैरह है कर चले जाएंगे। अगर वहाँ जाकर जो आयाम है, जो 5 दिन अहम है, अगर वहाँ सही अमल नहीं हुआ तो बजाय नफे नुकसान हो जाता। जब भी जाना है तो सीखना है। बहुत सारे बातें मौलाना के जरिए से मालूम हुआ, दिखाया गया, बहुत फायदा था अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे बार बार जहाँ भी जोड़ होता जुड़ना है, मालूम होगा 1 से 10 बार अगर जाएंगे तो भी कम पड़ेगा। कैसे कौन से हमारा तुमको डिस्ट्रिक्ट कोडेरा तालुक। देखिए, आज का ये जो प्रोग्राम है
हाजियों के लिए बहुत ज़रूरी प्रोग्राम है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किए हैं और बहुत ज़रूरी बातें समझने के लिए मिल रही, मालूमात करने के लिए। हाजी जो हज के लिए रवाना करते हैं कुछ सीख कर जाना बहुत ज़रूरी है। उसमें बहुत कुछ बात हमें नई बात मालूम हो रही है। इसके पहले भी मैं हज कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी नई बात नई सीखने को मिल रही है। मुझे माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है लोग। हमारा पडेरा तालुका है। हमें यहाँ अव्वल आखिर सो तरबियत पूरी बात धीरे सीखना है। बहुत अच्छा तरबियत कर रहे हैं हज का काम पूरे करने का। बहुत बड़ा एहसान है कि जो पहली बार जिन जा रहे हैं उनको अल्लाह ताला जो है अरकान को अदायगी के बारे में जो यहाँ पर तरबियत दी गई है, इट्स यूनिक एंड क्लासिक। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, ऑर्गेनाइज करने वालों की उम्र में। और इंतजामिया जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अल्लाह करे तमाम हुज्जाज कराम भी अपने अरकान ठीक तरीके से अदा करके हज मबरूर और मकबूल बनने के हकदार बने। अल्लाह से दुआ है कि इस पेंडेमिक के बाद जो पहली बार इतना बड़ा काफिला अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जा रहा है, अल्लाह ताला सबका सफ़र आसान करे और सबके हज को कबूल करे। सबसे पहले अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। फिर उसके बाद यहाँ के मुंतज़िमीन का बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कैंप दी गई है। हर चीज़ का इंतज़ाम बहुत अच्छा हुआ है और यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स, यहाँ के मैनेजमेंट सब माशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और सब हाजियों को मुबारकबाद देते हुए और अल्लाह तमाम की खिदमत को कबूल फरमाए, हमारे सबके हज को कबूल फरमाए। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बार बार अल्लाह अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं पेपको वाटर टैंक्स का जनरल मैनेजर हूँ। किसके साथ जा रहे हैं? मैं, मेरे वालिद, मेरी वालिदा और मेरी छोटी बहन। और यहाँ के इंतजाम कैसे हैं? माशाल्लाह राइट फ्रॉम चंद भाई और CEO और यहाँ के चेयरमैन साहब मिस्टर कचेरी वाला, they were all very good. They have organized the things very well, alhamdulillah, and the management is quite professional. They have made arrangements for lunch, for prayers, for training and all. We have been guided by very professional staff. Either it was from the beginning Mr. CEO or it was the person who guided on the presence of Mina, Medina, Makkah and all. It was all a very good experience, mashallah. I would like to congratulate and thank the management from the bottom of my heart. May Allah accept the reward, their services and give them the better rewards. Jazakumullah. एरोप्लेन अगर हम चढ़े तो यहाँ से फिर जब मदीना उतरेंगे तो इंशाल्लाह खुशी की वो लहरें जरूर झलकेंगे, क्योंकि 10 साल से पासपोर्ट बनाने में वक्त गुजारे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब तैयारी करने में। तो उसके बाद क्या है, जब कोरोना से पहले अप्लाई करे, कोरोना के बाद भी तो तब भी कैंसिल हुआ। मुसलसल 2 साल से अप्लाई कर रहे हैं तो ये साल हो गया, मगर हो भी गया तो उसी एतबार से क्या है, उसी एतबार से इतनी कास्टली हज का हो गया, कम से कम हर आदमी 4 लाख ऊपर हो रहा है। तो जब आज इतना सस्ता था उस वक्त क्या पासपोर्ट नहीं था, जब पासपोर्ट आया तो फिर क्या है कोरोना आया तो फिर पासपोर्ट पैसे 2 भी हो गए, तब आज को और रेट बढ़ा दिए। तो फिर भी इतनी महंगाई होने के बाद भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में तो हम 2 मियाँ बीवी जा रहे हैं। 8 लाख क्या है कि बड़ी बात नहीं है, जो अल्लाह का अपना जान देने को तैयार है तो 8 लाख क्या बड़ी बात है। तो इसलिए उसको मुश्किल से यानी उसको इकट्ठा करके अभी जाने के लिए तैयारी चल रहा है। तो इसलिए क्या है, दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको क्या है मक्का और मदीना को हज हमारा जो फरीजा है जिंदगी में एक बार होती है उसको मुकम्मल करके आ जाए। और यहाँ के हाजियों के यहाँ की जो कमेटी अहबाब है तो हज के जो भी गाइडलाइंस है पूरा करे तो अच्छा है। अभी भी जो गाइड कर रहे थे तो उसके अंदर कट के वक्त नहीं रहने की वजह से बहुत मुख्तसर बताया गया है, क्योंकि जिंदगी में एक बार जाते हैं तो उनको पूरा जो कुछ जरूरत रहती है तो उसमें बताने से वो अगर 100% बताए तो 40 अमल कर सकता है, क्योंकि भूल की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, पदरनपुरा से आते हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, ऐसा ही क़यामत तक इंशाअल्लाह अल्लाह इसे जारी करेंगे। अल्लाह और भी इजाफा दे इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा छाजियां की खिदमत करने की और भी तौफीक हिदायत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह और भी इजाफा दिए इसमें। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग तो माशाल्लाह बहुत प्यारी थी, समझ में ऐसा का बहुत अच्छा बोल रहे थे। ऐसा ही अल्लाह यहाँ पे जैसा हमें तैयारी करके जाना है उधर पे जाके क्या करना है, जो अरकान करना है वो समझाए, और खिदमत जो तैयारी करके किट वगैरह ऐसा रेडी करके जाना है वो सब बोले।
खुशी हो रही है? मेरा नाम खुरैतुलैन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। आपका इंतजाम तो बहुत बहुत ही बेहतर है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जज़ाक। ट्रेनिंग कैसी लगी आपको? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सीखे और भी सीखना चाह रही, अब इंशाअल्लाह सीखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा दिखा और बहुत ज़रूरी था कि जितने भी मालूमात नहीं थे उतने मालूमात हो गए और अब भी थोड़े ज़रा मालूमात होने के ही माशाअल्लाह अच्छा समझाए, अच्छा समझ में आया और कैसा करना, क्या तरीके से करना, क्यों करना, ताकि सफाई का ख्याल रखना, वो सब बोले, बहुत अच्छा दिखा और हम लोगों ने वो अमल करना हमारा फ़र्ज है और जो अहकाम जो भी करने के जो सुन्नता हैं वो सब जो बोले वो फ़राइज़ अल्लाह के फज़ल से अल्लाह हमारा सही तरीके से करने की तौफीक अता फरमा और हर एक फर्द भी एक अच्छा है कि कल्फा सही तरीके से अच्छा इससे समझाने की कोशिश करे। हमें जितना समझ में आया उतना अल्लाह हमारी इबादतों को कामयाब करना। माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम करें और बहुत अच्छे तरीके से हर एक बयान, हर एक तरीक़ा, हर एक जो भी कैसा करना, सही कैसा करना और एहराम कैसा बांधना, तवाफ़ कैसा करना, तवाफ़ ज़ियारत कैसा करना और सही कैसा करना, अरफात के मैदान को कैसा जाना, अरफात में क्या क्या काम करना, जो 5 ज़रूरी काम करने के लिए जो बोले बहुत अच्छे तरीके से बोले। हम बहुत कंफ्यूज था उसमें मगर अब बहुत थोड़ा मालूम होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जो है जमीयत उलमा हिंद का एक शोबा है जमीयत यूथ क्लब बोलकर, हम जमीयत यूथ क्लब भारत स्काउट्स एंड गाइड्स कर्नाटक से आए हैं। हमारे सारे वॉलंटियर्स स्काउट्स एंड गाइड्स से ट्रेंड होकर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जमीयत यूथ क्लब को पहला मौका मिला है कि वॉलंटियर्स काम करने के लिए, तो बहुत खुशी भी हो रही है, इंशाल्लाह बहुत जज्बा भी आ रहा है। हम के वक्त कुछ करने के लिए, हाजियों को देखने के लिए दुआ करा सकते हैं। पैंडेमिक का मौका आया था, 2 साल का हज भी नहीं था, कहीं जाने भी मौका नहीं मिला। इस बार यहाँ आकर देखने के बाद एक जज्बा पैदा हो रहा है कि नौजवानों में माशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे ऊपर एक एहसान हो मिल गया। यहाँ के जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन हज कमेटी के तमाम मेम्बरान हों जो भी हैं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत का मौका दिया है। इंशाल्लाह हमारे सारे नौजवान जोश और जज्बे के साथ इंशाल्लाह खिदमत करें। इंशाल्लाह जिम्मेदारी क्या दी गई आपके? हमारे लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर दिया गया है, पार्किंग का दिया गया है और लिफ्ट का, नमाज को भेजने का, बुलाने का और खाने का इंतजाम करने के लिए हमारे को मौका दिया गया है। वक्तन बवक्तन अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों के साथ सारे वॉलंटियर बहुत खूबी से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं और वॉलंटियर्स जो भी आना चाह रहे हैं जमीयत यूथ क्लब से राब्ता करें, यहाँ ट्रेनिंग ले और अच्छे से अच्छे खिदमत अंजाम दें।